मूर्ति पूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पे कोई बात क्यों नहीं करता। बलि प्रथा कहाँ से चालू हुई, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। तो आपके पास कोई सिद्धि है, आप मुझे देना चाहो तो क्या आप दे सकते हो? आपने मंत्र गलत तरीके से कर लिए तो वो आपको उठा के पटकेगी। तो वशीकरण कितना खतरनाक हो सकता है? वो सबसे गंदा वशीकरण होता है। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को अपहरण कर लिया गया। ट्रंप अपने आप में एक दूसरा हिटलर बनने जा रहा है। ये जो 2026 जो शुरुआत हुई है, आप किस तरीके से देख रही हैं? हाँ, प्राकृतिक आपदाएं हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी। तंत्र से क्या वाकई कुछ प्राप्त होता है? क्या है जो नहीं प्राप्त होता? सब कुछ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी जगह कदम रखते ही आपको अजीब लगने लगा हो, ऐसा लगा हो जैसे कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था? क्या आपने कभी किसी चौराहे को पार करते समय डर महसूस किया है, या रात के सन्नाटे में मन ने कहा हो यहाँ रुकना ठीक नहीं है? क्या सपनों में देखी गई घटनाएं कभी कभी हकीकत में घटती हुई नहीं लगी? क्या यह केवल कल्पना थी, या कोई छुपा हुआ सच हमारे सामने आने की कोशिश कर रहा था? क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देती हैं जो सच में देख सकते हैं, और बाकी सबको यह दिखाई नहीं देती? और क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आपकी जिंदगी में घट रही अजीब घटनाएं भी संकेत हो सकती हैं, संकेतों को आप समझ नहीं पा रहे हैं? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन रहस्यों की जिससे आमतौर पर आपको डर लगता हो। अगर आप डर से भागते नहीं हैं तो बने रहिए हमारे साथ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। जब गुरु और गोविंद दोनों एक साथ उपस्थित हों तो सबसे पहले गुरु के चरणों में नमन किया जाता है, क्योंकि वही गुरु होता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा गुरु के बिना संभव नहीं। गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि हमारे कर्म, चेतना और दृष्टि को सही दिशा देने वाला सारथी होता है। आज हमारे साथ सारथी त्रिशला जी हैं। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्ण। सारथी एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा जाने वाला है जी। बहुत समय से मन था आपके साथ पॉडकास्ट करूं, और आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। बहुत सारे सवाल मन में हैं, एक एक करके मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, 2025 का जो समय रहा, बहुत ही खराब समय हम कह सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। तो मुझे लगता है ये जो 2026 जो शुरुआत हुई है, आप उसे किस तरीके से देख रही हैं? पुनीता जी, सबसे पहले तो 2025 जितना खराब गया है, अगर उसके अनुपात में हम 2026 को आंकेंगे या नापेंगे तो उतना खराब तो 2026 नहीं है। लेकिन हाँ, प्राकृतिक आपदाएं हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ेंगी। जगह जगह पर भूकंप हमें फेस करने पड़ेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी या बहुत बड़ा जैसे कहते हैं जान माल की हानि होना, ये थोड़ा सा मुझे 2025 की अपेक्षा में 2026 संतुलित दिखता है, थोड़ा ठहरा हुआ दिखता है। लेकिन अगर हम आंतरिक चीज़ों पर बात करें तो चीज़ें बिगड़ती हुई इस साल में हमें बहुत दिखाई देंगी। अपने अपनों से लड़ेंगे। अच्छा। ब्रह्मा जी जो है ना, वो अभी दक्षिण में है। अच्छा। और ब्रह्मा जी जब दक्षिण में होते हैं तो वो एक तरीके से उनका और रुद्र जो है हमारे, उनके आपस में चीजें एक दूसरे से मेल नहीं करती, है ना। ये कथाओं में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर हिंट के तौर पे बता रही हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि साधु सन्यासी आपस में एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, मतलब धर्म ही धर्म को काटता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को मारता है। कोई भी आपको मूर्ख व्यक्ति कभी किसी ज्ञानी के ऊपर चीजें करता हुआ दिखाई नहीं देने वाला।
यहां पर वही दूसरे का घात करेगा जो एक कुर्सी पर बैठा होगा। मतलब राजा राजा को मारेगा, राजा राजा का पतन करेगा, राजा राजा के लिए विनाशकारी रहेगा, मंत्री मंत्री के लिए विनाशकारी रहेगा, दूसरे की गद्दी हड़पने की कोशिश रहेगी। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आपके घर की चीजें या आपकी गुप्त बातें लोगों तक जाकर बताना चालू कर देंगे। तो 2026 उन सब लोगों के लिए थोड़ा सा खराब है जो दिल के साफ हैं, बिल्कुल, जो अपनी बातों को छुपाना नहीं जानते, जो अपने आप में अपने व्यक्तित्व में बहुत खुले हैं, जो चीजें हाइड नहीं करते, जो अपने और अपने परिवार के लिए बड़े इमोशनल रहते हैं, जो लोगों की मदद करने के लिए बहुत सामने आते हैं। स्थिति बदल रही है, काल बदल रहा है, वर्ष बदल रहा है, तो कुछ चीजों पर हमें भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो आप ये देखिए ना, साल के शुरू होते ही दुनिया की अच्छी इकोनॉमी वाली देश वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को अपहरण कर लिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ट्रंप दूसरा हिटलर है, ये कहूंगी मैं, और ये आज से नहीं कह रही हूं, 2021 से कह रही हूं। तो इस ऐसी ये सबसे ज्यादा जिसके पीछे हम भागते हैं, जिस देश को हम ये मानते हैं कि वो सबसे ज्यादा विकसित है, लोग दीवाने रहते हैं, कहाँ जाना है? अमेरिका। बिल्कुल। कहाँ काम करना है? अमेरिका। बिल्कुल। 2021 में भी पुनीता जी ये सेम बात मैंने कही थी कि वही विकसित देश सबके विनाश का, सबके पतन का कारण बनेगा, और डेफिनेटली बनेगा। और उसके अंदर ये चीज आती जा रही है। ट्रंप अपने आप में एक दूसरा हिटलर बनने जा रहा है। उसका भविष्य आप क्या देख रही हैं? बहुत बड़ा विश्व युद्ध, लेकिन 2026 में नहीं, आने वाले समय में समय है अभी। जी, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी के लिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चर्चाओं का विषय उनके लिए बन रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता में रह पाएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो चली जाएंगी। आप क्या भविष्यवाणी करती हैं? बहुत लंबे समय सत्ता में रह पाना उनके लिए मुमकिन नहीं। उन्हें बल की भी ज़रूरत है, उन्हें अपने पीछे बहुत ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनका सही तरीके से पथ प्रदर्शन करें। उन्हें राजनीति में बहुत दाव पेच सीखने की ज़रूरत है जो उन्हें नहीं आते। तो मैं यही कह सकती हूँ कि उन्हें एक तो काम करने का मौका दीजिए कि वो अपना कुछ करके दिखा पाएं। दूसरी चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि बहुत लंबे टर्म्स पे वो यहाँ की मुख्यमंत्री रह पाएंगी, तो मैं कहती हूँ नहीं, वो भविष्य मुझे नहीं दिखता। तो अभी हम पॉलिटिकल बीट्स पे ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक सवाल पूछ लेते हैं, 2026 उनके लिए कैसा है? पर्सनली देखेंगे तो बहुत अच्छा है। राजा का ही साल है, तो राजा को डेफिनेटली अपनी चीज़ें जो है करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंटरनल उस पर बात करूं, तो इंटरनल पॉलिटिक्स और बहुत सारे अंदर के भेद जब उन्हें अपने पास से जाते हुए दिखाई देंगे, तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो परेशानियों में घिरे हुए दिखाई देने वाले हैं। और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, आपसी रंजिश, आपसी लड़ाइयों के कारण और अंदर ही अंदर देश को खोखला करने की जो साजिशें होंगी, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था मुझे परेशान करने वाली और परेशानियों में घिरने वाली दिखाई देती है। अच्छा दीदी, आपके साथ बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा मतलब लग रहा है आपसे बात करते हुए। कुछ अलग हटके कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं कुछ सवाल आपके लिए। तो मैं आपसे, जैसे 2026 में ग्रहों के अनुसार, जैसे मंदिरों में जाने का भी एक टाइम होता है कि किन किन मंदिरों की विजिट की जाए, उसके बारे में मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अगर आप सूर्य ग्रह से पीड़ित हैं तो आपको राम जी के मंदिर में जाना है। अच्छा, आप अयोध्या जाइए, साउथ में बहुत अच्छे मंदिर हैं, वहाँ जाइए। आप रामेश्वरम जाइए। 2026 सूर्य का ही साल कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, रामेश्वरम ज़रूर जाइए। चंद्रमा को अगर आपको बलि करना है, और 2026 में आपके चंद्रमा को लेकर, जिनकी चंद्रमा की महादशा है, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा उन्हें अच्छे फल नहीं दे पा रहा है,
उन्हें सोमनाथ के मंदिर जरूर जाना चाहिए। अच्छा, मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर मतलब जाने से आपको बल मिलता है, हम्म। शक्ति मिलती है। बेसिकली क्या होता है, देखिए अब आप इसको ना बड़े उससे एक बहुत टेक्निकल भाषा में एक लेडी लेडी वाली फीलिंग बताती हूँ जी। इसको आप बस इस तरीके से समझ लीजिए कि बहुत दिनों से कोई कपड़ा आपके घर के अंदर एक साइड में रखा हुआ है, तो जब आप उस कपड़े को यूज करेंगे या खूंटी पे टंगा हुआ है, तो आप उस कपड़े को जब यूज करेंगे तो आप उसको झटकारेंगे, बिल्कुल। ताकि उसमें जो भी सूक्ष्म कीटाणु लगे हों या डस्ट लगी हो वो हट जाए और उसके बाद फिर आप उसको पहन पाए। तो आप मंदिरों में जब जाते हैं तो आपके ऊपर जो इस तरह की धूल है वो निकल जाती है। तो इसका मतलब मंदिर जाना चाहिए। मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। आजकल तो लोग नहीं जाते हैं, जेंजी तो बिल्कुल ही नहीं जाता। और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जेंजी को ना मंदिरों का सही कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। उन्हें क्या दिखता है, अगर उन्हें कहो आज आप अगर मेरे ही घर में अगर मेरे बच्चों से कहेंगे कि फलाने मंदिर चलो, अच्छा बाके बिहारी चलो, वो मम्मी बहुत भीड़ होती है, कौन जाएगा इतनी भीड़ में। ठीक है, तो बच्चों को ना हमें पहले तो मंदिरों के कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे, तब वो फील ले पाएंगे। तब वो फील ले पाएंगे। बिल्कुल। और फिर क्या हो गया, एक रील वाली दुनिया आ गई है। बिल्कुल। है ना, जो चीज उन्हें इंस्टाग्राम पे या रील्स में नहीं दिखी, फेसबुक पे नहीं दिखी, यूट्यूब पे नहीं दिखी, वो उनके लिए मायने ही नहीं रखती। आपने कभी महसूस किया किसी मंदिर में जाके आपको ऐसी एनर्जी या ऐसी ऊर्जा आपको मिली हो जिसे आप आज तक ना भूल पाई हो? मैं कितने मंदिरों के नाम लूं, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी, मेरे अपने आराध्य गोविंद देव जी जयपुर, बाके बिहारी वृंदावन, और माँ कामाख्या, माँ तारापीठ, माँ काली, कितने मंदिर बोलूं मैं आपको जहां जाकर ऐसा लगा कि अद्भुत। मतलब एक जगह होती है ना, बताए आप कुछ तलाशते रहते हो पुनीता जी, आप पूरे साल कुछ ना कुछ तलाशते हो, आप घूमते हो कि कुछ है जो खाली है, कुछ है जो मिल जाए। काम कर रहे हैं, सुबह से भाग रहे हैं, घर से निकल रहे हैं 9 बजे से, रात को 9 बजे घर में जा रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, परिवार भी देख रहे हैं, अच्छा खासा ठीक है, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, अच्छी अर्निंग है, लेकिन समथिंग इज मिसिंग। कुछ है, सारी खुशियां हैं लेकिन उसके बाद कुछ है जो मिसिंग है। वो जो तलाश जहां जाकर खत्म हो जाती है ना, उसे ही अस्तिया एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल। तो आपने जहां बहुत जाकर करीब से आपको सुकून मिल जाता सुकून है। मिलता है, तो वो आपको मिला। अच्छा, अभी आपने कामाख्या देवी का जिक्र किया जी, तो कामाख्या देवी क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि शब्दों में मैं कभी समझा मतलब ही तंत्र नहीं की पाऊंगी। देवी कहा जाता है। गलत शब्द है, अगर हम इसको इस तरीके से यूज करें तो बहुत गलत शब्द है। लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं लोगों को एक्चुअली सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव है। रील्स में। हाँ, तंत्र की देवी नहीं, वो स्थान जो है ना, वो आपकी साधनाओं को शक्ति देने वाली स्थान है। तो वहां पर करी जाने वाली कोई भी प्रकार की पूजा, चाहे वो तांत्रिक हो चाहे वो सात्विक हो, उस जगह को बल मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, पावर मिल जाती है। आप वही मंत्र यहां बैठकर करेंगे, वही वहां करेंगे, वही वहां करेंगे, तो आपको 1000 टाइम्स के अंतर में चीजें प्राप्त हो जाएंगी। यहां आप 50,000 माला करेंगे, वहां 5 माला करेंगे, दैट इज अ डिफरेंस। बिल्कुल। अब आप उसके अंदर ये कहिए कि वहां भाई आप जा रहे हैं, वहां एक भी तो ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो वहां तंत्र सिखाता हो। कोई यूनिवर्सिटी है क्या वहां पे तंत्र की? लोगों को तो यही लगता है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल। लोगों को ये तक नहीं पता कि सबसे पहले माँ का पूजन, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को बताएं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे ये सवाल। लोगों को यही नहीं पता कि माँ कामाख्या की पूजा से पहले कौन सी देवी की पूजा की जाती है जिससे महामाई प्रसन्न होती है। बात मैं तंत्र की कर रही हूँ, नॉर्मल ऑडियंस की नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल। आप जाएंगे, आप माँ का पूजन करेंगे, माँ को प्रसन्न करेंगे, माँ के दर्शन करेंगे, 10 माला 20 माला 50 माला जो आपके बस का होगा वो आप वहां पे परिसर में बैठ के कर लेंगे। लोग तो इतने बेवकूफ हैं, अगर 10 दिन वहां है तो उनकी ये इच्छा होती है हम 10 दिन माँ को स्पर्श कर लें, 10 दिन माँ के दर्शन कर ले, जबकि माँ को रोज स्पर्श नहीं किया जाता। अच्छा। नियम कहाँ पता है? तो अच्छा, ये नियम कौन बताएगा? ये नियम तो आपको, आप जब जुड़ोगे किसी चीज से
तभी तो आपको प्राप्त हो पाएंगे ना। आप कहाँ जुड़ना चाहते हो? आप जुड़ना चाहते हो रील्स पे, वहां पे बैठ के किसी ने कह दिया नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुन रही थी, कोई बोल रहा था कि वहां कैसे कोई जाके सात्विक पूजा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? वहां कोई बोर्ड लगाए कि यहाँ सिर्फ तांत्रिक पूजा ही होगी या यहाँ पे सिर्फ तंत्र ही हो सकता है? ये कौन सी विधान में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि माँ सिर्फ तंत्र से ही प्रसन्न होंगी, मंत्र से नहीं होंगी, यंत्र से नहीं होंगी, सिर्फ तंत्र से होंगी? और ये कहाँ लिखा है कि आप किसी की बलि ही देंगे या आप कपाल की पूजा करेंगे या आप रक्त की पूजा करेंगे तभी माँ प्रसन्न होंगी? ये कहाँ लिखा है? ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीजें हैं पुनीता जी। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको माँ के बहुत सारे सेवकों को भी प्रसन्न करना पड़ता है। एक्चुअली में आजकल आप देखिए ना, पॉडकास्ट, बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, तंत्रों पे आ रहे हैं। तंत्र में जब कोई बात करता है तो सीधे वो कामाख्या देवी की ही बात करता है। आप कोई भी पॉडकास्ट उठा के देख लीजिए। तो उससे पहले हम बात क्यों नहीं करते तारापीठ की? वो तो माँ कामाख्या की सास हैं, बिल्कुल। उनकी बात क्यों नहीं करते? अच्छा, भारत में तांत्रिक मंदिर भी होंगे? तांत्रिक मंदिर वो हैं। कौन कौन से हैं? सारे ही मंदिर तांत्रिक हैं। अच्छा, सारे ही मंदिर तांत्रिक हैं। कैसे? आप जहां जहां दिया जला रहे हैं, जहां जहां आरती कर रहे हैं, जहां जहां घंटी बजा रहे हैं, सब तंत्र ही तो है। कहाँ नहीं है बताइए? जहां एनर्जी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट है वहां सब जगह तंत्र है। तंत्र का अर्थ पहले मुझे किसी से पूछना है। आई रियली वॉन्ट, आपके यहाँ भी कोई अगर पॉडकास्ट में आए जो तंत्र पे थोड़ा बहुत भी ज्ञान दे रहा हो या जो तंत्र पे बात कर रहा हो, मुझे सिर्फ एक सवाल मेरे को बैठा लीजिएगा। बिल्कुल। मैं तो पता है आपको इतने लोगों को इनवाइट करती हूँ पुनीता जी, मेरे साथ कोई पॉडकास्ट ही नहीं करता। मैं इतने बड़े बड़े तांत्रिकों को कह चुकी, भाई मेरे साथ बैठो। मैं इतने बड़े बड़े जो भी बैठ के बड़े ज्ञान दे रहे होते हैं ना कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम ये राधा जी के भक्त हैं, मैं उनसे कहती हूँ एक पॉडकास्ट मेरे साथ। अच्छा। कोई रेडी नहीं होता। मैंने एक बड़े नाम नहीं लूंगी, अच्छा नहीं होता किसी का नाम लेना। मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, शालिग्राम जी कौन है? आप यकीन मानिए मुझे जवाब नहीं मिला। तो पहले तो अगर आपके पास कोई रेडी हो जो मेरे सवालों के जवाब दे, तो उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ तंत्र क्या है? तंत्र को केवल उसी बुरी चीज से क्यों जोड़ा जाता है? आप केवल तंत्र को कौलव तंत्र में ही क्यों जोड़ना चले जाते हैं? कौलव तंत्र तो बहुत दूर की बात है ना। बहुत समय बाद कौलव तंत्र का एक रूप आया सामने। उससे पहले तंत्र नहीं था या उससे पूर्व तंत्र नहीं था? जो भगवान शिव ने स्वयं बताया वो तंत्र नहीं था? वो तंत्री था। तो वो तंत्र की बात कोई क्यों नहीं करता? मूर्ति पूजन कहां से स्टार्ट हुआ, इस पे कोई बात क्यों नहीं करता? भ्रूण हत्या कहां से स्टार्ट हुई, यहां से कोई बात क्यों नहीं करता? बलि प्रथा कहां से चालू हुई, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? जब इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे ना, जब हम इन सब चीजों को समझेंगे, जेनजी भी जब इन बातों को समझेगा, यंगस्टर्स जब इन बातों को समझेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि कोई भी मंदिर जहां पर शक्ति विद्यमान है वहां पे मंत्र भी है, वहां पे यंत्र भी है और वहां पे तंत्र भी है। जैसे अभी आपने बलि प्रथा का कहा, तो ये बलि प्रथा क्या है? मैं आपसे एक सवाल ये पूछना देखिए, बलि प्रथा, पहली बात तो ये, बलि का अर्थ होता है आपके अंदर बैठी हुई हर एक बुराई का अंत। तो जब भी हम कोई पूजन करते हैं ना, जैसे आप सपोज करिए, बहुत छोटे से शब्द में आपको समझाऊं, मन्नत मांगना, ठीक है, मनौती मांगना। आप किसी मंदिर विशेष में गए, आप गणेश जी के मंदिर गए, आपने गणेश जी को वहां पे सबसे सात्विक वही माने जाते हैं ना, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े तांत्रिक हैं, जिन्हें सब यूं ही गिफ्ट करते फिरते ना एक दूसरे के घर में। किसी का गृह प्रवेश हुआ, गणेश जी उठा के गिफ्ट कर दिए। बिल्कुल। किसी के बच्चे का बर्थडे हुआ, गणेश जी उठा के गिफ्ट कर दिए। तो सबसे बड़े तांत्रिक तो वही हैं। 5 प्रमुख देव हैं जो तंत्र में परंगत हैं। अच्छा। कलयुग में 5 देव जो तंत्र के अंदर परंगत है, उनमें से गणेश जी भी हैं। समझना पड़ेगा ना कौन सा रूप, कैसा प्रकार, उनको क्या चीज चढ़ाई जा रही है, तब वो तंत्र में बदल जा रहा है। और नहीं तो हम घर के अंदर उनको नॉर्मल जो है भोग लगाते हैं लड्डुओं का, तो सात्विक है। बिल्कुल।
तो आपको चीजों को थोड़ा सा भेद तंत्र समझना क्या बलि पड़ेगा। मांगती है? तंत्र बलि नहीं मांगती है बलि तो वो लोग वो की जीभ मांगती है जो पूजन करते हैं। ये तो जीभ का स्वाद है। पर हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ विधि ऐसी हैं जिनके अंदर आपसे कुछ चीजें मांगी जाती हैं। जैसे कि कौलव तंत्र के अंदर 5 मकार से पूजा होती है। उसके अंदर मांस, मदिरा, मच्छी, मुद्रा, मैथुन 5 चीज़ों का सम्मिलन होता है। तो उसके अंदर मांस मांगा जाता है, मच्छी मांगी जाती है, लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका पर्याय अलग है। लोग इसको ये मानते हैं कि बलि देंगे, फिर उसके जो मांस होगा उससे हम जो है पूजन करेंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे एक पूरा मुझे लगता है 4-5 घंटे का पॉडकास्ट है क्योंकि मुझे आपके साथ करना है ये विषय भी। कर लीजिएगा। तो मैं आपसे एक डिटेल में इसके साथ बात करूंगी। कुछ जगहों पे जाते ही बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, हाँ, और डर सा लगता है। तो वो क्या है, वो कैसे, मतलब किस तरीके से उससे बचा जा सकता है? और क्या आपको भी ऐसा लगता है जब आप कहीं जाती हैं? कभी आपको ऐसा लगा? और ऐसा एक क्यों बार होता है? लगा था। मैं ऊटी गई थी, वहां लगा था। अच्छा। और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। मतलब वो ऐसी जगह थी कि आप ये लगाइए, मुझे जब वो फील हुआ तो मैंने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा और मैंने अपने, सब थे, बच्चे थे, हस्बैंड थे, सब थे साथ में, मम्मी थी मेरी। अच्छा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यहाँ से चलो, अच्छा। यहाँ नहीं रुकना, मुझे किसी भी हालत में नहीं रुकना। वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। और वो ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगता था अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ पर और रही तो ये मुझे ख़त्म कर देगी, ये एनर्जी। अच्छा। हाँ, दिखता तो मुझे है नहीं, देवगन हूँ तो दिखती नहीं है चीज़ें, पर महसूस होती हैं। अगर मैं अपनी अपनी तरह की मेडिटेशन, अपनी साधना से देखना चाहूँगी तो पता लगता है कि क्या है। लेकिन वो जो महसूस हो रहा था ना, कुछ भारीपन सा। बहुत गंदा महसूस हो रहा था। तो जैसे आपके पास काफ़ी लोग आते होंगे जी। जिनका आप अपने माध्यम से ट्रीटमेंट देती हैं, एक तरीके से जो उपाय बताती हैं जी। कुछ, तो आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो, बहुत डरावना सा डर आपको लगा हो, ठीक किया हो? मैं तो आपको रील भी दिखा सकती हूँ, मतलब वीडियो दिखा सकती मैं हूँ। चाहती हूँ आप बताएं क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। बच्ची थी एक 15-16 साल की। अच्छा। वो आई थी मेरे यहाँ पे, नॉर्मल सी आई थी, आराम से। ठीक। और जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई, वैसे ही उसकी सारी चीज़ें, हाव भाव, आवाज़, आँखें, सब बदल गई। अच्छा। सब बदल गई। और जैसे ही, जब तक दरवाज़ा खुला था ना तब तक तो वो फिर भी काबू में थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसके बाद तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल, और अगर उसको पकड़ रहे हैं तो इतनी ताकत उसमें कि 7-8 लोग भी मिलके उसको पकड़ नहीं पाए। जैसे मूवी में सीन आते हैं, लाइक उस टाइप का। बहुत भारी वजन, अलग सी आवाज़, आँखों का बिल्कुल अलग सा रूप ले लेना, एकदम ऐसे जैसे आंखें बाहर ही आ जाएंगी, इस तरह से। अच्छा। बहुत डरावना दृश्य था। तो उसे आपने कंट्रोल किया? कंट्रोल नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए कंट्रोल उसे। कुछ देर के लिए कुछ सिस्टम के साथ उसको केवल शांत करा और फिर उसे वहाँ से बालाजी के मंदिर में लेकर गए। अब ठीक है वो? अब ठीक है वो। अच्छा, ये जो आपने लैंग्वेज की बात बताई, ये मैंने बहुत सुना है कि आवाज़ें बदल जाती हैं, मतलब जो भाषा उसने कभी नहीं बोली हो वो बोलने भाषा लगता बोलने है। लगती। ये क्या होता है? वो अंदर की एनर्जी बोलती है ना, जो अच्छा। एंटिटी उनके अंदर आ जाती है। अच्छा। अब उस एंटिटी को जो भाषा आती है वो उस भाषा में बात करेगा। अच्छा। और जो हम लोग मूवीज़ में देखते हैं वो पतली सी जगह पे चल लेते हैं, तो ऐसा भी देखा है कि छत की कोने पे कहीं पर भी चलते हुए? मैं ये आपको सब भी बहुत रियलिटी में? फ्रैंकली बोलूं, मैंने नहीं देखा। नहीं। मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैंने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मेरे घर में कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने ना काफ़ी क्योंकि उनको सुने हैं ये। दिखता है, मुझे दिखता नहीं है। मैं आपको फिर वही कह रही हूँ। तो उन्होंने महसूस किया कि एक बाथरूम में जैसे ही आपने एंटर किया, सामने कुछ बैठा है और वो आपको देख के बिल्कुल एकदम से, जो छोटी सी ऊपर एक खिड़की थी उसमें से निकल गया। अच्छा। अच्छा, घर में कई बार ऐसा होता है कि हम घर में पहुंचते हैं, हमारा घर बंद है या हम कभी पहुंचे, घर में खून के धब्बे जो होते हैं मिलते हैं, वो क्या संकेत देते हैं?
बहुत जबरदस्त तरीके से किसी एंटिटी का होना। खून का संकेत होता है, बहुत डरावना है ये। बहुत डरावना है ये, तो मैंने भी अनुभव किया। अच्छा, कैसे? एक केस लिया था, लिया नहीं था एक्चुअली, वो बहुत क्लोज थे मेरे। अच्छा। मेरी फ्रेंड के रिलेशन में लगते थे वो। तो बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा वास्तु के लिए क्या वास्तु विजिट पे आइएगा। मैं उनके यहाँ वास्तु विजिट पे गई। जैसे ही घर के अंदर एंटर किया, जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाती जा रही हूँ, मुझे 1 2 3 4 ड्रॉप्स बढ़ती जा रही हैं। मतलब वो आपको दिखाई दे रही है या सबको दिखाई दे रही है? सबको दिखाई दे रही हैं कि जैसे जैसे मैं बढ़ती जा रही हूँ ड्रॉप्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। फिर मैं रुक गई, जहां मैं स्टॉप हो गई वहां से वो धब्बे हट गए। कमाल है। उनके घर में 18 या 19 एंटिटीज थी, पूरी एक परिवार था, वंश था, कुल था पूरा, कुंबा जिसे हम कहते हैं। और वो बहुत पुरानी स्टोरी निकली पुनीता जी। अच्छा। हाँ, वो बहुत पुरानी स्टोरी निकली कि उनके दादाजी के हाथों से वो पूरा परिवार खत्म हो गया था। अच्छा। और वो इतने दिन तक इनके परिवार में नहीं आए, इतने सालों इनके परिवार में नहीं आए, लेकिन वो कैसे आए, इनके दादाजी की बरसी थी। ठीक है। मतलब वो खत्म हो गए थे, तो उनका जो करते हैं 1 साल के बाद में वो सारे रिचुअल्स होने थे। और इनके बेटे की नई नई शादी हुई थी। तो ये वो बेटे और बहू को लेके कि चलो हम तुम्हें अपना पुराना गांव भी दिखा लेंगे और बाबा की वहीं पे बरसी भी कराएंगे, क्योंकि जो भी रिश्तेदार थे उन्होंने कहा गांव आके ही करो उनकी वो। तो ये लोग गए वहां पर, वहां से उनकी बहू के साथ एक उनमें से आ गया, और वो एक आना का मतलब है पूरा परिवार खींचा चला है। तो उसके उपाय आपने किए? वो बांधना बड़ा मुश्किल था, पर बांधा किसी तरीके से। माय गॉड, क्योंकि ऐसी एंटिटीज को ना आप बांध भी नहीं सकते, इन्हें फिर आपको देखना पड़ता है क्या कैटेगरी है। अगर कंट्रोल होने वाला है तो फिर इनको आपको मोक्ष ही रास्ते पे देना पड़ता है कि अब आप जाओ, आपको गति मिले, आपको नया जीवन मिले, आपको जो भी ईश्वर ने आपके लिए तय किया है। पर इनसे बात कर पाना बड़ा मुश्किल है, इनको साधना बड़ा मुश्किल है। ये इतने अग्रेसिव होते हैं, बात ही नहीं करते। तो किस भाषा में बात करते हैं? बहुत अलग अलग चीजें होती हैं इनसे बात करने की। कुछ तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं, शरीर में आ जाते हैं, जवाब दे देते हैं, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं। हाँ, कुछ हम तो मूवी से ही कंपैरिजन कर सकते हैं चीजों का। कुछ तो इस तरीके से आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर लेते हैं, जो थोड़े नॉर्मल होते हैं, या ये कह लीजिए कि वो भी नेगेटिव पॉजिटिव वाले होते होंगे ना, कह सकते हैं। या ये कह लीजिए जिनके पास थोड़ी शक्ति कम है, तो उनको कमजोर है, उनको पता है हम नहीं लड़ पाएंगे, तो वो बता देते हैं कि भाई ये कर दो, हम जाने को तैयार हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आंसर नहीं करना चाहते, आप कुछ मर्जी कर ले रहो, पड़ा रहेगा बंदा बिल्कुल ऐसा जैसे आप कहोगे कोमा में पड़ा है। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं लगता, सच बोलूं नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो सुन के बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मेरे सामने पड़ा है ना, जिसके अंदर वो चीज है, वो क्या दर्द झेल रहा होगा, उसकी पीड़ा दिखती है ना, तो फिर डर भाग जाता है। अच्छा, वो भी एक अलग दुनिया है ना? वो बहुत अलग दुनिया है। एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि ये यंत्रों के थ्रू बताते हैं आपको। अच्छा। एक कम्युनिकेशन का तरीका होता है कि कुछ गेहूं या चावल से उनके थ्रू ये आपको कुछ संकेत बना के देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लिखवा दे देते हैं। अच्छा, राइटिंग करा देते हैं, मतलब आप लिखते जाते हो? आप लिखते जाते। तो जैसे वो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है, वो भी वो एंटिटीज में नहीं है। अच्छा, वो अलग चीज है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि जो है वो तो लोग अपनी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने के लिए एक प्रकार की सिद्धि करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा। और कर्ण पिशाचिनी जो होती है उसका ये काम होता है कि उसको बोलते रहना है, वो चुप नहीं रह सकती पूरे टाइम। पूरे रह। अच्छा। आप सो भी रहे हो तो भी बोलेगी। अच्छा। और जिसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करी ना, वो एक टाइम के बाद पागल ही हो जाता है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, क्या सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान है? काफी आजकल जो कुछ सिद्धियां जैसे कुछ सिद्धियां प्राप्त करना बहुत आसान है। जैसे कि आपकी कर्ण पिशाचिनी हो गई, पंचगुल्ला सिद्धि हो गई। ये पहली बार सुना है मैंने।
ये भी एक उसी तरह का फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ा सा पॉजिटिव फॉर्म है। अच्छा। तो ये वाली हनुमान जी की सिद्धियां हो गई, ये थोड़ी सी इजी भी हैं जो और जल्दी उनके सिद्ध पास हो है, जाती हैं। क्या नाम है, बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में जो है, तो कुछ सिद्धियां हैं जो इजीली सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ साधनाएं बहुत कठिन होती हैं जो कभी नहीं सिद्ध पाती। अच्छा, सिद्धि जो किसी के पास, सपोज आपके पास कोई सिद्धि है, आप मुझे देना चाहो तो क्या आप दे सकते हो? ऐसा होता है क्या? दे सकते हैं, फॉर्म पूरा वही रहेगा। अच्छा। आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो उस सिद्धि को लेने के लिए मैंने की थी। ये ऐसा नहीं होता कि मैंने ये निकाला और ये लो भाई ये मेरी अंगूठी तुम पहन लो तुम्हारे पास सिद्धि आ जाएगी, ऐसा नहीं होता पुनीता जी। मतलब पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस होता है, आपको वो सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारे मंत्र करने पड़ते हैं। बस ये चीज अच्छी हो जाती है कि जिसके पास सिद्धि होती है वो आपको डायरेक्शन सही दे देगा। क्योंकि अगर सपोज करिए कण पिशाचनी कोई आपको कहता है कि चलो मैं तुम्हें कण पिशाचनी सिद्ध करा देता हूँ, अगर गलत तरीके से आपने पूजा कर ली या आपने मंत्र गलत तरीके से कर लिए तो वो आपको उठा के पटकेगी। अच्छा। और वहीं 3-4 लोगों को तो मैं भी जानती हूँ, मैंने देखा है कण पिशाचनी सिद्धि का, जो मतलब मैंने महसूस भी किया है, देखा है मैंने कि किस तरीके से प्रेडिक्शंस होती हैं और बिल्कुल एक्यूरेट बता देते हैं, अंदर की बात भी बता देते हैं, पर फ्यूचर नहीं बता पाते। फ्यूचर नहीं बता पाते। ये आपने प्रेजेंट बता देंगे कि हमारे मन में क्या, भूत और वर्तमान बता देंगे, भविष्य नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कण पिशाचनी पीछे का देखती है। अच्छा। वो कभी भी इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो नहीं देखती, वो उसके लिए तो आपको ईश्वर को ही साधना पड़ेगा। बिल्कुल सही। माँ सरस्वती को ही साधना पड़ेगा, उसके लिए आपको गणेश जी को ही साधना पड़ेगा, और वो साधना इतनी इजी होती नहीं है। उसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, जैसे अभी हम बात हो रही थी कि पूरा परिवार खत्म हो गया, लाइक, तो ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं जो देखी है हमने कि एक घर है और उसमें पूरी फैमिली रहती है, सब रहते हैं, लेकिन वो एक साथ किसी ना किसी कारण ट्रेजेडी से डेथ हो जाती है सबकी। वो क्या होता है? देखिए, उसके पीछे ना 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण, या तो उस घर के ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव कर रखा होता है। अच्छा। तभी एक साथ पूरा परिवार खत्म होता है। अगर पूरे परिवार पर आपदा आ रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो नेगेटिव चीज उस घर पर हावी है, पहली बात। दूसरी चीज ये होती है कि या फिर वो किसी चीज की सब मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सिद्धि की बात की। बिल्कुल। कि वो कोई साधना कर रहे हैं, वो कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली को ले गया। कई केसेस हैं, एक महाराष्ट्र का केस था जिसके अंदर परिवार के 4 या 5 लोग खत्म हो गए थे। मदर, फादर थे और 3 बच्चे थे, एक साथ में खत्म हो गए थे, और किसी को पता नहीं चला कि ये फैमिली कैसे खत्म हो गई। बहुत बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग कुछ प्रैक्टिस करते थे। क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? पैसों के लिए। अच्छा। पैसों के लिए यक्षिणी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, और यक्षिणी इतनी आसानी से सिद्ध नहीं होती। अच्छा। एक यहाँ दिल्ली में भी तो एक केस हुआ था जिसमें फांसी के फंदे में 11 लोग मरे थे। हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल से इसी का हिस्सा था। वो भी कुछ प्रैक्टिस करते थे वो लोग। अच्छा, तंत्र में मैंने देखा है कि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है तंत्र सिद्धि प्राप्त करने में। बहुत जबरदस्त। महिलाएं जितनी जल्दी तंत्र सिद्धि कर सकती हैं, पुरुष को उसी चीज को करने में दुगना वक्त लगता है। इसलिए दुनिया की बेहतरीन तांत्रिक औरतें ही रही हैं। अच्छा। अच्छा, माँ कामाख्या की सबसे बड़ी तांत्रिक स्त्री थी। बिल्कुल। जिनका आज भी लोग नाम लेते हैं। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं क्या उनकी सिद्धियां सीख सकते हैं, क्या उनकी तंत्र विद्या सीख सकते हैं जी। तो क्या पुरुष जो तंत्र विद्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनके साथ भी महिलाओं का योगदान रहता है, तब वो कुछ सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं? ऐसा भी है कुछ सिद्धियों में। अच्छा। कुछ सिद्धियों में उनको महिलाओं का योगदान चाहिए होता है। जैसे कुछ सिद्धियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप जब तक किसी बच्ची का पूजन नहीं करोगे, उसे बैठाकर आप जब तक सिद्धि नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आपको उसको एक देवी स्वरूप देना है। अच्छा। तो वो जब तक आपकी पूजा में बैठेगी तब तक आपको मंत्रोच्चारण करने हैं। अच्छा। अगर वो बच्ची नहीं है तो आप मंत्रोच्चारण करेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा। तो गृहस्थ जीवन वालों को, जिनका गृहस्थ अपना परिवार है, क्या उन्हें यह तंत्र विद्या करनी चाहिए? कुछ तंत्र विद्याएं अलाउड है, वो आप कर सकते हैं, जैसे, लेकिन हर एक तंत्र विद्या नहीं। कुछ अच्छी चीजें हैं
जैसे श्री विद्या है, आप कर सकते हैं। जैसे माँ काली की कुछ पूजाएं हैं, वो आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं में से कुछ महाविद्याएं हैं जिन्हें गृहस्थ कर सकते हैं। शमशान की नहीं करनी चाहिए। शमशान की तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शमशान की पूजा करने वाले लोग जो तंत्र करते हैं वो कौन, अघोरी होते हैं या अघोरी होते हैं, नागा बाबा होते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग करते हैं, मसानी क्रिया वाले करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ के नियम होते हैं। मैंने अभी देखा, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं, तो मैंने अभी देखा कुछ 22 ईयर्स के लोग भी हैं जो तंत्र पे काम कर रहे हैं और कहते हैं मेरे पास सिद्धि है, मैं भूत बुलाता हूँ, भूत आते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं लोगों को ठीक करता हूँ। तो भूत के माध्यम से, हाँ, मतलब इस टाइप की कॉल्स भी होती हैं। मतलब इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है हमारे देश में। अगर आपके पास भूत आ रहे हैं, आप भूत से लोगों का पूछ रहे हो, तो मेरे को एक चीज़ समझ में, सबसे पहले आप उस भूत से ये तो पूछो कि तेरी मुक्ति का मार्ग क्या है। कोई अच्छी योनि तो है नहीं। बिल्कुल। हमारे ही कोई गए हुए, हम सब में से कोई भी हो सकता है। देखिए मेरे पूर्वज, आपके, किसी के भी पूर्वज जिनको गति नहीं मिल पाई, रीजन कुछ भी रहा हो, मैं उतने लंबे चर्चा पे नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनको गति नहीं मिल पाई, तो वो इस कारण से उस योनि में चले गए, इसलिए वो भूत बन गए, इसलिए वो भूत कब, या हमसे ही त्रुटि हो गई, हम ही उनका कुछ अच्छा नहीं कर पाए, हमने सही तरीके से उनके संस्कार नहीं करे, तो वो भूत बन गए। तो एक बात बताइए, अगर मेरे पास पावर है कि मैं उनको सुन सकती हूँ, मैं उनसे बात कर सकती हूँ, तो एक साधक होने का सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि मैं अपने पैसे कमाने के लिए उन्हें यूज करूं। आप अपने आप को साधक कहते हो, आप इसे सिद्धि कहते हो। थू देती हूं मैं ऐसी सिद्धि पे। अच्छा, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई, आपसे बात करते करते मुझे समझ में आया कि ये जो पूजा पाठ होती है, यानी कि किसी की डेथ जब हो जाती है, संस्कार होते हैं, तो वो 13 दिन की पूजा पाठ चलती है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है घर में। आजकल लोग 5-5 दिन का, 3 दिन का मतलब कर लेते हैं। इंस्टेंट का जमाना है ना, तो क्या इससे क्या हानि होने वाली है? यही हानि होने वाली है। अब देखिए, कोई कंप्लेन नहीं करना आ रहा ना आपसे, आपसे कोई कंप्लेन करने तो आ नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। आपको कोई बोलने तो आ नहीं रहा कि बेटा तुमने मेरा काम आज आप और मैं हैं, अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी और आप मुझे शाम को ये कहोगे कि दीदी आज हमने जो पॉडकास्ट किया था उसमें से एक रील जो है वो हमारी खराब हो गई, ठीक है, या हमारा एक आधे घंटे का जो पॉडकास्ट था वो हमारा नहीं हो पाया जी, तो मैं आपसे पलट के क्या कहूंगी कि यार पुनीता जी ये क्या हो गया, मैं इतनी दूर से वापस कैसे आऊंगी, कैसे। तो एक अपन बात करेंगे, बिल्कुल, मैं आपसे कुछ कहूंगी, आप उसका हल बताओगे, मैं आपको उसकी कंप्लेन समाधान या जो भी हम करेंगे आपस में मिलकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो चला गया वो तो आपको आके बता नहीं रहा। बिल्कुल नहीं बता रहा। बड़ा अच्छा जगजीत सिंह जी की गजल थी, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। तो ना तो कोई आपके पास SMS आएगा, ना व्हाट्सएप आएगा, ना चिट्ठी आएगी, ना संदेश आएगा। तो आप तो जो कर रहे हो बढ़िया है, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पुत्रों को भेज दिया, विदा कर दिया। तो मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि ये क्या पूरा कर्म होना चाहिए, बिल्कुल पूरा कर्म होना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणों को कमर कस लेनी चाहिए कि सामने वाले की कोई भी मजबूरी रही हो, हमारे पास इसका विकल्प ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। 13 दिन मतलब 13 दिन। बिल्कुल। लोग जनरली कह देते हैं इस बीच में, अगर किसी की डेथ होती है तो कहते हैं कि नहीं 5 दिन का करेंगे, क्योंकि अभी एक त्योहार आने वाला है, ये पूजा आने वाली है, हम इसलिए 5 दिन का कर रहे हैं। पहले तो ये विचार कभी नहीं आता था, साल भर लोगों के घर में त्योहार नहीं मनाए जाते थे। खत्म हो गए ना पुनीता जी। आज मेरे घर में से अगर मेरा कोई पितृ चला जाता है, मेरे घर का कोई सदस्य चला जाता है, मैं कहती हूँ 13 दिन, आप ना जाने कितने सालों तक उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप हर त्योहार सूना लगने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। घर की छोटी छोटी चीजें, ऐसा लगता है घर खाली हो गया किसी के जाने से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, है ना। तो आप उस चीज को कैसे समेट सकते हो 5 दिन में? इमेजिन भी कैसे कर सकते हो कि आप 5 दिन बाद उस व्यक्ति का जाना स्वीकार कर लोगे एक रिचुअल के तौर पर? बिल्कुल। जीते जी उन्होंने कुछ तो किया होगा। मैं कहती हूँ अगर आपके दादा दादी ही चले गए, सपोज करिए, वो दादा दादी नहीं होते तो माँ बाप नहीं होते, माँ बाप नहीं होते तो आप नहीं होते। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप
विस्तार से लोगों को एक मैसेज इसके बारे में ज़रूर दें। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो आपको रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, और अगर आप बहुत गुरु मानते हैं, बड़ा मानते हैं, माँ कहते हैं, तो मैं तो हुक्म भी दे रही हूँ आपको कि कभी ये गलती मत करिए। वो दुनिया इस दुनिया से ज़्यादा कठिन है, वो दुनिया इस दुनिया से ज़्यादा पीड़ा देने वाली है। आप नहीं जानते। हम लोग निकलते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम लोग जब लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जब किसी के शरीर के अंदर ऐसी एंटिटीज़ या ऐसी चीज़ें हार्म करती हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही बताते हैं, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं किया गया, इसलिए हम ऐसे हो गए, इसलिए हम इस अवस्था में आ गए। तो मत लाइए उन्हें इस अवस्था में। अपने गए हुए व्यक्ति की गति करिए, उसे जाने दीजिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे लगता है सबको इस बात पे काम करना चाहिए और बिल्कुल सोचना करना चाहिए, एक बार विचार ज़रूर करना चाहिए। मैं आज 45 प्लस हो चुकी हूँ। आप ये लगाइए, मैं आज भी अपने बाबा के लिए जो मुझे करना है वो मैं ज़रूर करती हूँ, बिल्कुल। जबकि उनको गए कितने साल हो चुके हैं, फिर भी मैं करती हूँ। क्यों? मेरे बाबा थे, मेरे गुरु थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने ठीक कहा।